स्टूडेंट्स ये हमारे पास चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एग्जाम्पल नंबर 5 है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट वन इज 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 और सेकेंड 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशंस के लिए आपसे पूछा गया है कि क्या इस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। राइट, तो पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5x माइनस 8y, ये प्लस 1 जो है ये जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये -1 हो जाएगा। और सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस 24/5y, ये प्लस 3/5 जब मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये -3/5 आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशंस जो हैं इन्हें हम फर्स्ट एंड सेकंड मान लेते हैं। राइट, तो इसके केस में हम दो दो एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, एंड उन्हीं एक्स और वाई की वैल्यू के बेसिस पे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अगर तो ग्राफ में हमारे पास दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल चलती हैं तो हमारे पास नो सॉल्यूशन आता है। राइट, और अगर ये दो लाइंस जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। एंड अगर ये लाइंस कॉन्साइड करती हैं, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। राइट, सो फर्स्ट इक्वेशन जो है, ठीक है, ये तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन आ रही है 3x माइनस 24/5y इक्वल टू -3/5, ठीक है, इसमें हमारे पास फ्रैक्शंस भी आ रही हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमने ये फ्रैक्शंस जो है वो सॉल्व करनी है। तो मैं सेकेंड इक्वेशन को 5/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। दैट मीन्स कि ये जो होल इक्वेशन है 3x माइनस 24/5y इक्वल टू -3/5, इस सारी की सारी इक्वेशन को हमने क्या किया, इसे हमने 5/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। राइट, तो अब 3x इंटू 5/3 आ गया माइनस 24/5y इंटू 5/3 इक्वल टू -3/5 इंटू 5/3 आ गया। अब 3 के साथ 3 कैंसिल कर दिया। राइट, 5 के साथ 5, 3 1 दा 3, 3 8 दा 24, ये 5 इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 जो है इसके साथ। अब हम अपनी फाइनल इक्वेशन लिख लेते हैं। 5 इंटू एक्स, 5x आ गया माइनस 8y इक्वल टू, हमारे पास इस साइड जो है कोई वैल्यू नहीं रहेगी, केवल 1 रह गया, सो -1 आ गया। अगर आप देखो तो आपकी जो सेकंड इक्वेशन आ रही है, ठीक है, वो और फर्स्ट इक्वेशन जो है वो सेम आ रही है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो भी आप फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज प्लॉट करोगे, सेम वैल्यूज ही हमारे पास सेकंड इक्वेशन के लिए प्लॉट होंगी। राइट, तो ये दोनों लाइंस जो है वो कंसाइड करेंगी। दैट मीन्स कि इसके हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। अब हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करने से पहले एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेते हैं। फॉर इक्वेशन 1, ठीक है, आपके पास इक्वेशन 1 क्या है, 5x माइनस 8y इक्वल टू -1। ठीक है, आप एक टेबल ड्रॉ कर लोगे एंड इस टेबल में आपने x और y जो है इनकी वैल्यूज लेनी है। सो x की भी हम दो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और y की भी। अब पहले मैं x की वैल्यू जो है वो 0 पुट करती हूँ। सो पुटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट 5 इंटू 0 जाएगा -8y इक्वल टू -1 आ गया। 5 इंटू 0 0 हो गया, -8y इक्वल टू -1 आ गया, माइनस के साथ माइनस कैंसिल कर दिया, सो y इक्वल टू 1/8 आ गया। दैट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास
0.125 आ गई, राइट। तो वैल्यूज हम यहाँ पे लिख लेंगे 0 और y की वैल्यू 0.125। अब सेकेंड केस में हम y जो है 0 पुट करेंगे। सो पुटिंग y equal to 0, we get again 5x minus 8 इंटू 0, क्योंकि y की वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं। -1 आ गया, -8 इंटू 0 0 हो जाएगा। सो 5x इक्वल टू -1 आ गया। x इक्वल टू -1/5, दैट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -0.2 आ रही है। सो यहाँ पे आप x की वैल्यू -0.2 ले लोगे और y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, राइट। अब देखा जाए तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन जो है वो भी 5x माइनस 8y इक्वल टू -1 आ रही है, राइट। तो दोनों के केस में x और y की वैल्यूज जो है वो सेम रहेंगी। सो यू कैन राइट फॉर इक्वेशन 2 again the values of x and y are same, right। again आप यहाँ पे 5x माइनस 8y इक्वल टू -1, ठीक है, इसका भी एक टेबल ड्रॉ करके उसी में रिप्रेजेंट कर दोगे x y। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0.125 आ रही है, राइट। और x की वैल्यू यहाँ पे -0.2 और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब हम इसे ग्राफिकली प्लॉट करके देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो x और y की वैल्यू आई हैं, ठीक है, अब हम इन्हें ग्राफिकली प्लॉट करके देखते हैं। तो हमारे पास दोनों इक्वेशंस जो है वो सेम ही आ रही हैं, दैट इज 5x माइनस 8y इक्वल टू -1। अब इस केस में हम x की फर्स्ट वैल्यू देखते हैं, दैट इज 0, ठीक है। तो 0 हमारे पास यहाँ पे आ गया और y की वैल्यू 0.125 है। सो यहाँ पे हमने ले लिया 0.100 0.125, तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। इस x और y की वैल्यू को मेंशन कर दो। सो ये 0 और 0.125 आ गई। दैट मीन्स कि हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0.125 है। अब सेकेंड कंडीशन देखें तो उसमें x की वैल्यू हमारे पास -0.2 है, ठीक है। सो x एक्सिस पे अब हम माइनस कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। सो -0.100 -0.125 -0.150 -0.175 एंड देन -0.200 -0.200 और -0.2, ये सेम ही बात है। सो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे x को और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 ही आ रही है। सो इस इक्वेशन को भी हम लिख लेते हैं। सो ये इक्वेशन हमारे पास -0.2 और 0 आ गई। ये दोनों लाइंस जो हैं ये हम आपस में मिला देंगे। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो आ रही है वो भी सेम ही है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू भी सेम है, राइट। तो अगर आप ये लाइन ड्रॉ करते भी हो तो वो क्या करेगी, वो कॉन्साइड करेगी। अगर दो लाइंस कॉन्साइड करती हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं, राइट। सो यू कैन राइट बोथ दी equations are same, hence the lines represented by equation 1 and 2 are coincident। कोइंसिडेंट का मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ कॉन्साइड कर रही हैं। Therefore equations 1 and 2 have infinitely
many solutions.